ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन कप्तान रोहित शर्मा तो उनके साथ ही यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी का आया तूफान तो केएल राहुल ने भी अर्धशतक ठोक कर रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच पहले टेस्ट मुकाबले को जीतने के बाद अब दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए ऐतिहासिक स्कोर खड़ा किया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से रोहित शर्मा तो उनके साथ ही यशस्वी जायसवाल, आखिरी में केएल राहुल की बल्लेबाजी ने दमदार परफॉर्मेंस करके दिखाया। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले। अगर आप भी टीम इंडिया की इसी दमदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला पैट कमिंस ने, लेकिन गिरा यहां पर रोहित शर्मा के पक्ष में, जहां पर भारतीय टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे जायसवाल तो उनके साथ कप्तान रोहित शर्मा, जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम को काफ़ी मजबूत शुरुआत दिलाई। पहली ही गेंद जो कि हेजलवुड डालने आए थे, दमदार फॉर्म में उतरे टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने मिड विकेट की तरफ गेंद को वन बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए आज के इस मुकाबले का शानदार आगाज किया। तो इसके बाद अगला ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क्स की गेंद पर भी रोहित ने शानदार शॉट खेला और यहां पर मिड विकेट की तरफ फ्लिक के जरिए एक बार फिर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे एक बार फिर यशस्वी जायसवाल ने भी 8वें ओवर में पैट कमिंस के ओवर का शानदार आगाज किया और इन्होंने भी अपना पहला चौका जड़ा लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने एक और शानदार कवर ड्राइव खेला और एक बार फिर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो 10वें ओवर में यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे एक बार फिर रोहित शर्मा ने कट शॉट के जरिए गेंद को कवर और पॉइंट के बीच में से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा, यानी कि 10 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर यहां से 30 रनों तक पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर 13वें ओवर में शानदार शॉट खेलते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक बार फिर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला, यानी कि आज का पहला छक्का रोहित शर्मा ने मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया और इनके बल्ले से निकला ये अद्भुत छक्का देखने को मिला। तो इसके बाद 17वें ओवर की चौथी बॉल पर रोहित ने एक और शानदार शॉट खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 94 मीटर दूर सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया, यानी कि इनके बल्ले से अब छक्कों की बरसात होने लगी और इसी छक्के के साथ इन्होंने अपने यहाँ पर अर्धशतक की साझेदारी को भी पूरा कर लिया। तो इसके बाद 19वें ओवर में रोहित शर्मा ने एक बार फिर फाइन लेग के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद मिचेल स्टार्क्स के ओवर में, यानी कि 24वें ओवर की चौथी बॉल पर रोहित ने एक और शानदार शॉट खेला और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को एक बार फिर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इसी के साथ ही पहले स्तर की समाप्ति हुई, जहां पर 26 ओवर की समाप्ति तक टीम ने यहां से 88 रन बटोरे। रोहित शर्मा जो कि 48 रनों पर नाबाद, तो जायसवाल ने 40 रन बनाकर इस पहले स्तर की समाप्ति करी। तो दूसरे स्तर की शुरुआत करने उतरे एक बार फिर जायसवाल के साथ रोहित शर्मा ने एक बार फिर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। यशस्वी जायसवाल ने 28वें ओवर की तीसरी बॉल पर शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक बार फिर पारी का बेहतरीन आगाज किया। तो इसी ओवर में जायसवाल ने एक बार फिर दमदार शॉट खेला और यहां पर स्ट्रेट ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो अब दोनों ही खिलाड़ी अब अपने अर्धशतकों के करीब पहुंच चुके थे। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे कप्तान रोहित शर्मा ने 31वें ओवर में कट शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी के साथ ही इन्होंने अपने ही अंदाज में अपनी इस अर्धशतक की पारी को पूरा किया। टीम इंडिया को काफ़ी मजबूत शुरुआत मिली। तो इसके बाद स्पिन गेंदबाजी अटैक पर आए नेथन लयोन ने भी शानदार परफॉर्मेंस किया, लेकिन इनकी तीसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा ने बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि इनके बल्ले से एक और छक्का देखने को मिला था। तो इसके बाद 36वें ओवर में इन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बार फिर गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया।
तो इसके बाद 40वें ओवर की दूसरी बॉल पर जायसवाल ने भी एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को यहाँ पर सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया, यानी कि इन्होंने भी अपनी इस पारी में पहला छक्का जड़ा था। तो इसके बाद 45वें ओवर में रोहित शर्मा ने कवर ड्राइव के जरिए एक बार फिर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो 49वें ओवर में जायसवाल ने भी यहाँ पर फ्लिक के जरिए एक बार फिर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो 50वें ओवर में फ्लिक के जरिए एक बार फिर मिड विकेट की तरफ जायसवाल ने शानदार शॉट खेला और मिड विकेट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपने स्कोर को 49 रनों तक पहुंचा दिया, यानी कि अब यह भी अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। तो इसके बाद 51वें ओवर की तीसरी बॉल पर रोहित ने फुल किया और यहां पर गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो एक बार फिर 53वें ओवर की पहली बॉल पर रोहित शर्मा ने एक बार फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को सीधा जहां पर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, यानी कि रोहित शर्मा की शानदार पारी ये देखने को मिली थी। तो इसके बाद यशस्वी जायसवाल जो कि अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे, इन्होंने भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को यहां पर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी के साथ ही अपने ही अंदाज में अपनी इस अद्भुत अर्धशतक की पारी को पूरा किया। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे एक बार फिर रोहित शर्मा ने कवर ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो अगला ओवर लेकर आए पैट कमिंस के ओवर में भी रोहित ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और यहां पर गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए इन्होंने भी अब अपना शतक पूरा कर लिया था, यानी कि रोहित शर्मा की यह शतक की पारी अब टीम इंडिया को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतार चुकी थी। टीम इंडिया का स्कोर भी मजबूत स्थिति में उतर चुका था, लेकिन 57वें ओवर की तीसरी बॉल पर टीम इंडिया को पहला तगड़ा झटका लगा कप्तान रोहित शर्मा के रूप में, जो कि आज के मुकाबले में बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन मिचेल स्टार्क्स को अपना विकेट दे बैठे और 104 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसी के साथ ही दूसरे स्तर की समाप्ति हुई। तो तीसरे स्तर की शुरुआत करने उतरे एक बार फिर KL राहुल के साथ यशस्वी जायसवाल, जहां पर तीसरे स्तर की कमान संभाली एक बार फिर जायसवाल ने और जायसवाल ने शानदार आगाज किया। 59वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने बैकफुट से कट किया और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो 60वें ओवर की तीसरी बॉल पर KL राहुल ने भी दमदार आगाज किया, सामने की तरफ शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर में इन्होंने एक बार फिर फुल शॉट के जरिए एक बार फिर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो 66वें ओवर में KL राहुल ने एक बार फिर मिचेल मार्श के ओवर का भी शानदार आगाज किया। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक बार फिर गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद टीम इंडिया को काफ़ी मजबूत शुरुआत मिल चुकी थी। KL राहुल के बल्ले से भी यह अद्भुत छक्का देखने को मिला और इसी के साथ ही टीम इंडिया का स्कोर भी काफ़ी मजबूत स्थिति में उतर चुका था। लेकिन इसके बाद जायसवाल ने एक और शानदार शॉट खेला। 68वें ओवर में एक बार फिर अपर कट के जरिए गेंद को यहां पर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब तक का यह सबसे अद्भुत छक्का टीम इंडिया के लिए देखने को मिला था यशस्वी जायसवाल के बल्ले से। तो इसके बाद 71वें ओवर में KL राहुल ने भी कट के जरिए एक बार फिर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे जायसवाल ने एक बार फिर 73वें ओवर में शानदार शॉट खेला और कवर ड्राइव के जरिए गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो 77वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क्स के ओवर में भी इन्होंने शानदार शॉट खेला। बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक बार फिर गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद स्पिन गेंदबाजी अटैक पर आए नेथन लियोन के ओवर में भी जायसवाल ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को यहां पर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो मिचेल स्टार्क्स के ओवर में KL राहुल ने भी दमदार चौका जड़ दिया। तो राहुल के बल्ले से एक और कट शॉट के जरिए चौका देखने को मिला था। तो इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर मिचेल स्टार्क्स के ओवर में शानदार शॉट खेला और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ दमदार चौका जड़ा और इसी चौके के साथ अब ये यहां पर 98 रनों तक पहुंच चुके थे, यानी कि KL राहुल अपने अर्धशतक के करीब, तो यशस्वी जायसवाल जो कि अपनी शतक के पारी के करीब पहुंच चुके थे। तो इसके बाद नेथन लियोन के ओवर में यहां पर सामने की तरफ जायसवाल ने शानदार शॉट खेला, दमदार छक्के के साथ ही अपनी शतक के पारी को पूरा कर लिया, यानी कि यशस्वी जायसवाल ने अपने ही अंदाज में अपनी इस शतक के पारी को पूरा करते हुए टीम इंडिया को काफ़ी मजबूत शुरुआत दिला दी। तो दमदार फॉर्म में उतरे यहां पर KL राहुल ने भी आखिरी 2 ओवर में अपने अर्धशतक को पूरा किया, जहां पर 87वें ओवर में KL राहुल के बल्ले से निकले चौके ने इनको अपने अर्धशतक
के पास पहुंचा दिया और ये भी अपना अर्धशतक पूरा करने में सफल रहे। टीम इंडिया ने दमदार परफॉर्मेंस किया और इस स्तर में यहां से शानदार पारी के साथ ही टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई और यहां पर 3 स्तर की समाप्ति तक टीम इंडिया ने 308 रन बना लिए। यानी कि आज के इस पहले दिन में टीम इंडिया का दबदबा देखने को मिला। भारतीय टीम ने मात्र 1 विकेट खोया और 308 रन बनाए, यानी कि तीनों ही स्तर इस मुकाबले में टीम इंडिया के नाम पर रहे। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी टीम इंडिया की ये शानदार बल्लेबाजी और दमदार परफॉर्मेंस? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।